आधुनिकता की दौड़ और पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति व चकाचौंध के आगोश में आकर लोग रिश्ते नाते को भूलते जा रहे हैं, जिस कारण भारत जैसे देश में भी वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं, जहां लोग अपने माता पिता को भेज देते हैं। यही वह देश है जहां त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। इसी त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ कराने ले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज कलयुग में भी श्री राम और श्रवण कुमार जैसे कई पुत्र हैं जो अपने माता पिता के लिए जान तक दांव में लगा देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 24 वर्षीय विक्की विशाल की, जिसका हृदय ही हिमालय की तरह विशाल है, जिसने अपने पिता के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अपने लीवर का एक हिस्सा दे दिया। विक्की के पिता डॉक्टर रंजीत कुमार मधुपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई इसी महाविद्यालय में रहकर पूरी की और वर्ष 2008 में इनकी नियुक्ति भी इसी महाविद्यालय में हुई। रंजीत कुमार का व्यक्तित्व सरल व स्वच्छ छवि का रहा है। इन्होंने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया। ये किसी भी प्रकार के नशे से कोसों दूर रहते थे। वर्ष 2007 में ये मधुमेह बीमारी की चपेट में आए। इसके बाद इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। हाल के 5 वर्षों से ये काफी अस्वस्थ रहने लगे। मधुपुर, देवघर और आसपास के इलाके में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण उस समय जांच भी नहीं की जा सकी, जिस कारण बीमारी बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि इनके पेट में पानी भरना शुरू हो गया, जिसे निकालने के लिए इन्हें कई बार दिल्ली, हैदराबाद के बड़े अस्पतालों का चक्कर भी लगाना पड़ा। डॉक्टरों की पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इनका लीवर डैमेज है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा। पहले इन्हें लीवर देने के लिए इनकी पत्नी तैयार होंगी, लेकिन जब डॉक्टरों की जांच पड़ताल हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि उनकी पत्नी का लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सूचना मिलते ही रंजीत कुमार को झटका सा लगा और उन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी। लेकिन उसी समय उनके दोनों बेटे विक्की और रिक्की ने भगवान श्री राम और श्रवण कुमार की तरह पिता की जिंदगी को बचाने का संकल्प लिया। पहले तो उनका बड़ा पुत्र विक्की विशाल तैयार हुआ कि मैं अपने पिता को लीवर दूंगा। फिर छोटे बेटे ने भी कहा कि अगर भैया का लीवर मैच नहीं होगा तो मैं अपना लीवर दूंगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फिर वो घड़ी आई 16 अप्रैल 2022 की, जिस दिन उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और बड़े बेटे ने अपने लीवर का छोटा हिस्सा उन्हें दिया। लीवर एक ऐसा अंग है जो कट जाने पर भी कुछ ही समय में अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ट्रांसप्लांट में लीवर का कुछ भाग लेकर बीमार व्यक्ति के लीवर के स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जो बाद में बढ़कर अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। इसलिए इसमें लीवर दान देने वाले के जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। लीवर लेने वाला व्यक्ति भी कुछ समय लगभग 6 माह में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लीवर दान देने वाला 1 से 2 महीने में पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। अब रंजीत कुमार पूरी तरह से धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन अपने लिए बेटे का प्यार और स्नेह देखकर उनका कंठ रुंध जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज पूरा मधुपुर शहर उनके स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से कर रहा है। सर्वप्रथम मेरी पत्नी ने लीवर देना चाहा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। तो मेरे बड़े पुत्र विक्की विशाल ने मुझे अपना लीवर का अंश देकर मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं काफ़ी दुखी था पहले कि पता नहीं मैं ऐसा
कर रहा हूँ। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने पुत्र के लीवर को लेकर के जीवित रहूँगा। कोई पिता ये नहीं चाहता है कि उसका पुत्र जो है वो उसके कारण परेशानी का सामना करे, लेकिन मेरे साथ मजबूरी थी। और इतनी कम उम्र में मेरे पुत्र ने जो मेरे लिए किया वो सचमुच अद्भुत है, अकल्पनीय है। इतनी कम उम्र में उसने ऐसी ऐसी बात कही मुझसे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। भगवान ऐसी संतान सबको दे। अगर मेरा बड़ा बेटा मुझे नहीं दे पाता तो मेरा छोटा बेटा भी तैयार था। उसने कहा कि मैं हर हाल में अपने पिता को बचाऊंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ईश्वर उन दोनों को लंबी उम्र दे और साथ ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।